राजगढ़ प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गरीबों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, गरीबों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। गरीब यहाँ पर एक कूड़ादान बनाया जा रहा है जो हमारे इस चारों तरफ से गांव बसे हुए हैं और साथ में गिरी नदी भी है। हम स्कूल के बच्चे हैं, हम यही हमारा रास्ता है, यही हमारा चारागाह है। हम यहीं पे पशु बकरी सब चगाते हैं और हम यहीं से हमारा आना जाना रहता है। देखिए हमारे यहाँ जनता छोटे छोटे बच्चे हैं, यहीं आंगनबाड़ी है नीचे, साथ में ये मंदिर भी है, सारे गांव है चारों तरफ से। हम लोगों को बहुत कष्ट होने वाला है इस कूड़ादान से। हम आपसे अपील करते हैं, हमारे बड़ों ने बहुत कोशिश की है इसे रोकने के लिए, कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये रोका नहीं जा रहा है। यहाँ पर कई तरह के पेड़ पौधे भी है, सब कुछ है लेकिन ये रोका नहीं जा रहा है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे रोका जाए। इतनी जनता, इतनी पब्लिक यहाँ इकट्ठा हुई है इस मामले के लिए कि यहाँ कूड़ादान ना बनाया जाए, इससे हमारे लिए बहुत हानि है क्योंकि हमारे घर भी यहीं आसपास हैं। पीने के पानी का प्रबंध भी नदी से ही होता है, जैसे कि गिरी नदी यहाँ है, आंगनबाड़ी यहाँ है और हमारे पशुओं के लिए चारागाह का स्थान भी यही है। आप देख सकते हैं कि हिली एरिया है, इसे कम से कम ऐसे समतल एरिया में बनाना चाहिए। आप तो देख ही रहे हैं जैसे हिली एरिया है तो यहाँ से पत्थर गिरने का डर रह सकता है। यहाँ पे जो कूड़ादान बनाया जा रहा है, हम उसके विरोध में आज पूरा गांव यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। हमारे गांव में ना तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, सिर्फ हमारे गांव में ये कूड़ादान ही बनाया जा रहा है। हम इसका विरोध कई दिनों से कर रहे हैं। हम इसके विषय में एसडीएम सर के पास भी गए थे। उन्होंने ये कहा कि हम वहाँ पे 144 धारा लागू कर देंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे। हम कई बार इसकी बड़े लोगों, आला अधिकारियों के पास शिकायत कर चुके हैं, जिन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। हम इसके बारे में आप सभी प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि यह कूड़ादान यहाँ नहीं बनाया जाए, इसे बेशक बनाए किसी और जगह पर, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे बच्चे पशुओं में आते हैं और बस्ती भी है, नदी भी है यहाँ सामने और साथ में मंदिर भी है, रावना ज्वाला माता का मंदिर है यहाँ पे, और हमारे यहीं गांव के साथ महासू का मंदिर भी है। और चारों ओर इसके कूड़ादान जहाँ बनाया जा रहा है, इसके चारों ओर गांव बसते हैं चारों तरफ। हमारी प्रशासन से यही अपील है कि इसे कहीं और बनाया जाए। यहाँ की स्थानीय जनता आज काफी लोग इकट्ठे हुए हैं और विषय यह है कि यहाँ पर नगर पंचायत द्वारा एक डंपिंग पॉइंट बनाया जा रहा है कूड़े के लिए, जो कि यहाँ हम लोगों को ये मान्य नहीं है। पहले से लेकर हम लोग बहुत बारी अर्जी इस विषय में एसडीएम साहब को, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को और भी विभागों को, एमएलए साहब को दे चुके हैं और उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ हमारी ये छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, चरागाह है और साथ में बस्ती भी काफ़ी लोगों की परे को यहाँ काफ़ी हम ग्रामीण लोग रहते हैं और साथ में गिरी नदी है, जिसमें कि सबसे बड़ी बात, जैसे कि हमारे पहले भी यहाँ भाई ने बताया कि आगे इसमें कई लिफ्टें हैं और उससे पीने का पानी कई पंचायतों को वितरित किया जाता है। और मैं प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इसी नदी पे आगे रेणुका बांध परियोजना चल रही है सरकार की, जिसमें कि अरबों रुपया खर्च हो चुका है और आगे भी शायद खर्च होएगा, जिससे कि आप हिमाचल यहाँ सिरमौर की बात छोड़कर आप दूसरे राज्यों को भी वहाँ पीने का पानी जाएगा। अगर यहाँ डंपिंग पॉइंट बनेगा तो उससे चारों साइड प्रदूषण फैल के सारा पानी मैला हो जाएगा और आगे लोगों के स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर पड़ेगा। तो मेरी, और आजकल जैसे कि कोरोना महामारी फैली है, चारों साइड हाहाकार मचा है, तो इस विषय को संदर्भ में रखते हुए प्रशासन से हमारा एक गुजारिश है, हमारी गुजारिश है कि इस डंपिंग पॉइंट को कहीं और स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि पहले भी कई पंचायतों ने इस विषय में विरोध किया है। हमारी स्थानीय ठोर निवाड़ पंचायत, वहां पर भी पहले एनएससी ने ये जगह चूज की थी इसके लिए, परंतु वहां के ग्रामीणों ने इसका विरोध जताते हुए इसको बंद करवा दिया। तो हमारी भी यही गुहार है कि भाई यहाँ पर ये ना बने, कहीं और जगह इसके लिए भूमि चयनित की जाए जहाँ पर ज़्यादा बस्ती ना हो, कोई इस तरह का पीने के पानी की कोई स्रोत ना हो, ताकि वो मेले ना पड़े और यहाँ का हमारा जो जीवन है वो शुद्ध हो सके। हम कोठिया जाजर पंचायत के वार्ड नंबर 2 की स्थानीय जनता है। जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है, यहाँ पर नगर पंचायत राजगढ़ के द्वारा डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है, जिससे आप देख रहे हैं यहाँ पर सारा हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है।
यहाँ पर हमारे छोटे छोटे बच्चे भी पशु चराने आते रहते हैं। हमारा चरागाह यही है। और यहाँ देखा आपने कि बस्ती भी हमारे यहाँ काफ़ी नज़दीक है, लगभग 200 मीटर का दायरा यहाँ पर है। और जो गिरी नदी है इतनी प्रदूषित हो जाएगी आगे, जो है इसका पानी लिफ्टों के द्वारा कई गाँव को जाता है। इसका लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमने कई बार इस विषय में प्रशासन से बातचीत की, हमने अपनी मांग रखी कि हमारी समस्या सुनी जाए, लेकिन प्रशासन कोई एक्शन लेने की बजाय उल्टा हम ही को डरा धमका रहा है। हम प्रशासन से ये मांग रखना चाहते हैं कि हमने प्रशासन का इतना बुरा क्या किया है जो हमारे ऊपर इस तरह का अत्याचार किया जा रहा है। कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमने कई बार इस विषय में कंप्लेंट, मुख्यमंत्री संकल्प हेल्पलाइन पे हमने कंप्लेंट की, नहीं सुना जा रहा है। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारी सुनवाई हो। गरीब जनता है, टोटल पॉपुलेशन इलिटरेट है यहाँ पर, फिर भी हमारी समस्या को नहीं सुना जा रहा है। ये देखिए, अब हमने एसडीएम साहब को भी कई बार कंप्लेंट की, इस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे पास जो है हमारी जो कोठिया जाजर पंचायत है, प्रधान जी ने हमें ये प्रस्ताव दिया है कि जहाँ पर ये डंप यार्ड बनाया जा रहा है वहाँ पर बस्तियाँ हैं, वहाँ पर जो है स्लाइडिंग एरिया है, वहाँ नहीं बनना चाहिए, फिर भी ये बनाया जा रहा है। नगर पंचायत को हमने लिख के दिया कि ये नहीं बनना चाहिए यहाँ पर, फिर भी इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये आप देखिए, रिसीव किया है ये लेटर, फिर भी रिसीव करने के बाद भी कुछ नहीं। ये MLA जी का लेटर है, इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमने इतने लायक क्या किया है जो ये हमारी ही जगह पर ये बनाया जा रहा है। इसलिए हम प्रशासन से और बड़े बड़े नेताओं से यही प्रार्थना करते हैं कि एक बार स्थिति देखी जाए, यहाँ की जो लोकेशन है उसका जायजा लिया जाए। उसके बाद इसके लिए ऐसा नहीं कह रहे कि हम ये नहीं बढ़ना चाहिए, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि देश को स्वच्छ किया जाए, लेकिन ये किसी ऐसी जगह पर बनना चाहिए जहाँ पर आबादी ना हो, नदियाँ नाले ना हो, तो कोई प्रदूषण ना फैले, लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े। हम छुरोका निवासी के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 2। और जहाँ से ये कूड़ादान बन रहा है वहाँ से नीचे हमारा पाइप है पीने का पानी, और उस पानी से हमारा पीने का पानी भी है, पशु भी पीते हैं और सारा गांव भी पीता है और सिंचाई भी होती है। और जब हमने ये बोला कि नीचे हमारी पाइप है, क्या नाम, पुलिस के पास भी बोला, सबके पास बोला, उन्होंने ये बोला कि यहाँ आओ, आप दिहाड़ी लगाओ, आपको पैसा मिलेगा और पत्र उठाओ। हमारे को धमकियाँ दी इन लोगों ने। हम गरीब है, हम कहाँ जाएंगे। और ऐसा कहा उन्होंने कि तुम्हारा हम नुकसान भी दे सकते हैं, हमारे को लालच देते हैं, धमकियाँ देते हैं। हम कहाँ जाएं गरीब आदमी। और ये कूड़ादान यहाँ नहीं बनना चाहिए, कहीं और बनना चाहिए। यहाँ पर डंपी गार्ड का विरोध किया जा रहा है। NAC द्वारा जो डंपी गार्ड बनाई जा रही है उसमें ना तो किसी प्रकार की हमारी पंचायत से कोई परमिशन है, ना हमारी पंचायत से कोई किसी को पूछा गया है, ना ही किसी तरह की कोई कागजी कार्रवाई की गई है। और हमारी पंचायत या हमारे लोगों को, यहाँ स्थानीय लोगों को, किसी को कोई पता नहीं था कि इस तरह की कोई चीज बन रही है। जो भी परमिशन या कागज बनाए गए हैं उसमें झूठ बोलकर कागज बनाए गए कि इस तरह की कोई दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा, किसी तरह का रोजगार मिलेगा और इस तरह का रोजगार आपको दिया जाएगा। इसके बावजूद हमें कहा जा रहा है कि डंपी गार्ड बन रही है। जब डंपी गार्ड बनने का हमें पता चला तब से हम विरोध कर रहे हैं। कम से कम हमारे पास कोई 100 कागज हो चुका है जो कि हमने कंप्लेंट की है। हर जगह हमने कंप्लेंट किया, लेकिन हमारी कंप्लेंट का कोई भी ये सोल्यूशन नहीं किया जा रहा है। SDM राजगढ़ द्वारा हमारे को धमकाया जा रहा है, बताया जा रहा है धारा 144 लगेगी। हम ऑफिस में जाते हैं, SDM ऑफिस में जाते हैं, SDM कोर्ट में हमारे को बताया जा रहा है हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको गेट लॉस्ट कहा जाता है, इंग्लिश में बात की जाती है। हम यहाँ पर जो लोग रहते हैं, हम एक इस एरिया के आदमी है। जो हमारा इलाका है, हमारा इलाका हाटी में आने वाला इलाका है, इसीलिए हम लोगों के बीच इस तरह की ये की जा रही है। हम यहाँ पर जो लोग रहते हैं वार्ड नंबर 2 में, हम कोई भी यहाँ से कोई डेवलप नहीं करता, ना कोई यहाँ से इतना ज्यादा कोई ये डेवलप एरिया है, ना कोई सरकारी नौकरी में है। हर आदमी को यहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है, हर आदमी के लिए पुलिस को लाया जा रहा है, पुलिस से धमकाया जा रहा है और कोई भी प्रशासन हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए हमें यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसे बंद किया जाए। आज सारे इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे, यहाँ डंपिंग पॉइंट बनाया जा रहा है और हम इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं कि प्रशासन हमारा सुन नहीं रहा। और हम कई बार इसकी शिकायत लेके भी जा रहे हैं, वो डराया धमकाया जा रहा है और हमारा कोई सुन नहीं रहा है। और आबादी भी है, गांव नज़दीक है, तो ये इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये थोड़ा सा हमारा भी सुन ले प्रशासन। जैसे कि आज सभी ग्रामवासी इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे एक डंपिंग पॉइंट बनाया जा रहा है।
हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं रोकने का, लेकिन कोई प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं, कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा किसी भी प्रशासन के पास जाके। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये डंपिंग पॉइंट ना बनाया जाए, क्योंकि हम लोग गांव के सारे स्थानीय निवासी एसडीएम साहब के पास गए राजगढ़ में। तो जो एसडीएम साहब का कहना है, उन्होंने कहा कि जैसे ही हम उनके पास पहुँचते हैं तो एसडीएम का कहना है कि आप कैसे यहाँ पे उठ के आ जाते हैं सारे ग्रामवासी, ये क्या तरीका है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हमारे गांव से गए थे, जिनको एसडीएम के द्वारा धमकाया गया, एसडीएम के द्वारा कहा गया कि आप सीधा खड़ा होइए, आप इसमें मत छूइए, अछूत है हम लोग, ऐसा कुछ एसडीएम के द्वारा कहा गया हम लोगों के लिए। तो सर, हम प्रशासन से ये गुहार बार बार लगा रहे हैं कि यहाँ की स्थानीय जनता को देखा जाए, गांव को देखा जाए कि कितनी गांव में डिस्टेंस है जहाँ डंपिंग पॉइंट बना जा रहा है। साथ में हमारी गिरी नदी है, साथ में हमारी आंगनवाड़ी है, साथ में हमारे मंदिर है, लगती पंचायत ठोड़ निवाड़ में मठ मंदिर है हमारा, गुरु स्थानीय जो निवासी जहाँ पूजने सारे लोग जाते हैं। ठोड़ निवाड़ पंचायत में लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह डंपिंग पॉइंट बनने जा रहा था पहले, जहाँ से ये डंपिंग पॉइंट हटा के यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो जबरदस्ती की जा रही है ये। तो हम प्रशासन से चाहते हैं कि यहाँ की दूरी देखी जाए, लगभग गांव से कितनी दूर है। और हम लोग बार बार एमएलए के पास भी हम लोग चले गए, एसडीएम के पास हम लोग चले गए, कहीं भी के कोई भी सुनवाई मिल रही है। सिर्फ हमारे पास आज ये कागज है जिसको लटकाए हम लोग सारे गांव के आदमी इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। गरीब जनता है, हम लोग कहाँ जाएंगे, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। मशीन लगी हुई है, आज मशीन वाला ऑपरेटर बंद करके मशीन पता नहीं कहाँ चला गया है। बार बार राजगढ़ से पुलिस वाले बार बार आ रहे हैं, लेडीज पुलिस लाई जा रही है हमारे लिए। पुलिस ऐसे आ रही है जैसे कि हम लोगों ने खून कर दिया यहाँ पे। हमारी सिर्फ यही प्रार्थना है, हाथ जोड़ते हैं प्रशासन के आगे, यहाँ पे आए, यहाँ के लोगों को देखा जाए, यहाँ की गरीब जनता को देखा जाए। राजगढ़ प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गरीबों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। गरीबों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। गरीब